हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का हिंदी का चैप्टर 1 सूरदास के पद। इसमें सूरदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। तब श्री कृष्ण उद्धव को योग का संदेश देके गोपियों के पास भेजते हैं ताकि उनका दुख कम हो जाए। लेकिन हुआ गोपियों को उनका संदेश पाकर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो भी ज्यादा दुखी हो गई। उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है जब वो दुखी होकर योग का संदेश जब उद्धव जी उनको दे रहे हैं तो वो दुखी होकर उद्धव को ही ताने मारती हुई कहती हैं। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पद। इसमें उद्धव जब गोपियों को संदेश दे रहे हैं तो गोपियां जो है वो ताना मारते हुए उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स यहाँ पे बड़भागी कहा गया भाग्यशाली को। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ऐ परस रहत स्नेह तगाते ना ही मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। तुम्हें उनके प्रेम ने छुआ, प्रेम रूपी धागे ने तुम्हें छुआ तक नहीं है और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रति अनुरागी हुआ है। पुर उन्हीं पात रहत जल भीतर तारस तेह न दागी। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल के छींटे उसके ऊपर नहीं आती। तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो। तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तुम उस घड़े के समान हो। यदि किसी घड़े पर तेल लगा दिया जाए और तेल लगाकर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो तुम उस घड़े के समान हो जिस घड़े में तेल लगाकर एक बूंद भी पानी की उसे नहीं छूती। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो कि श्री कृष्ण भगवान के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी एक बूंद ने भी तुम्हें नहीं छुआ है। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। बोरियो मीन्स होता है डुबाना, कि तुमने उनकी प्रेम रूपी नदी में प्रेम पाँव नहीं डुबाए हैं। व्यक्ति रूप न परागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रति आसक्त हुआ है, ना अनुरागी हुआ है। तुम्हारे मन ने उस तरह उन्हें नहीं चाहा जैसे हम चाहते हैं। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं हम तो बहुत भोली हैं, हम उन चींटियों के समान है जो गुड़ के पास चली तो जाती हैं लेकिन वहां से वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी हैं। हमें श्री कृष्ण के बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम भी उनके बिना नहीं रह सकती और ना ही उनसे प्रेम करना छोड़ सकते हैं। ये हमारा पहला पद यहाँ पे पूरा हो गया है। अगर किसी को कोई किसी भी शब्द का मतलब नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में पूछे, मैं उसका आंसर दे दूंगी। लेकिन ये हमारा दूसरा पद है। इसमें गोपियां कह रही हैं मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव हमारे तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत काही। कि हम तो इस आस में बैठे थे कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे। अवधि असार आस आवन के तन मन बिथा सही। हम तो अपने तन मन का दुख सहकर कष्ट सहकर भी उनके आने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, वे नहीं आए। अब हमारा मन और भी ज्यादा दुखी हो गया है। अब इन जोग जसोदनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन योग के संदेश को सुनकर हमारा मन और भी ज्यादा व्याकुल हो गया, और भी ज्यादा दुखी हो गया है। चाहती होते गुहा जितावती ते उड़ते धार बही। अगर कोई मुसीबत में होता है तो वो अपने जीवन रक्षक को पुकारता है, लेकिन हमारे जीवन रक्षक ने ही हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो अब हम क्या करें, हम अपने प्रेम का क्या करें, अपने मन का क्या करें जो इतना दुखी है। सूरदास अब धीरे धरो क्यों मर्यादा न लागी। योग का संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने जो मर्यादा अपनी पार की है, उन्हें पता है हमारी दशा का हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, यानी उन्होंने अपनी मर्यादा पार करी है। तो अब हम कैसे धीर धरें जब हमारे रक्षक ने ही अपनी मर्यादा पार कर दिया, उन्होंने ही हमें योग का संदेश भेजा है।
इसमें यही सब बताया गया है। ये हमारा तीसरा पद है। इसमें गोपियां उद्धव को बताती हैं, एक हरियल पक्षी होता है, वो अपने पंजों में लकड़ियां दबा के रखता है, उसे अपने जीवन का आधार मानता है। तो श्री कृष्ण उसमें हरियल हरियल पक्षी के माध्यम से उद्धव को कहती है कि जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबा कर रखता है, उसे जीवन का आधार मानता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को भी अपने जीवन का आधार माना हुआ है। हमारे हार हरियल की लकड़ी, हरियल पक्षी जो लकड़ी दबा के रखता है पैरों में, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह हद करी पकड़ी। वे कहती हैं कि हमारा तो मन, हम तो मन क्रम वचन से नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, उन्हें हमने अपने जीवन का आधार माना हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। जागत यानी जो जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। हम तो दिन जागते सोते सपने में, दिन में, रात में काना काना का ही जाप करते रहते हैं, यानी हम काना काना कृष्ण भगवान को ही याद करते रहते हैं। सुनत योग लागत है ऐसा जो करोई ककड़ी। और ये जो तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो, ये तो हमें एक किसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको लाई दे की सुनी न करी। ये कौन सी, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये कौन सी बीमारी, व्याधि मीन्स होती है बीमारी, ये कौन सी बीमारी तुम हमें बता रहे हो, ये तो हमने कभी सुनी न देखी और न कभी किसी को हुई है। यह तो सूर तन ही ले सौंपो जिनके मन चाकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, ये जो तुम योग का संदेश हमें दे रहे हो, योग की बातें हमें बता रहे हो, ये जो बीमारी तुम दे रहे हो, ये तो उन्हीं को ही दो जाके जिनका मन चालाक होता है, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है, उन्हीं पर हमारा मन टिका हुआ है। अब हमें ये योग का संदेश अच्छा नहीं लग रहा, इससे हम दुखी हो रहे हैं। ये हमारा फोर्थ पद है, चौथा पद। इसमें गोपियां जो उद्धव का संदेश सुनने के बाद जो कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण भगवान राजनीति पढ़ लिए हैं, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्होंने जो समाचार, जो योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, उनकी बात सुनकर हम सब समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही बहुत चालाक थे और अब उन्होंने और भी ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाये। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो भले इंसान हो जो दूसरों के हित में ही अपना सुख समझते हो और दूसरों की सहायता के लिए इधर उधर डोलते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो कृष्ण भगवान का संदेश हमारे पास लेकर आए हो। अब अपने मन फेरे पाई चलत जो होते चुराए। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कह रही हैं कि आप हमारा ये संदेश श्री कृष्ण भगवान को देना कि जब आप मथुरा गए थे तो हमारा मन भी अपने साथ लेकर चले गए थे, तो वो जो हमारा मन आप साथ लेके गए थे हमें वापस लौटा दो। ते क्या अनीति करे आपनु। उनसे कहना कि तुम ये क्या अनीति कर रहे हो। एक राजा का धर्म होता है कि वो किसी के साथ गलत ना करे, लेकिन वो खुद ही हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, यानी गलत कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है राज धर्म तो वो है जिसमें राजा जो है अपनी प्रजा का पूरे सुख का ध्यान रखता है कि प्रजा को किसी भी तरह का दुख ना हो। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण भगवान ने हमें ही दुख पहुंचा रहे हैं। योग संदेश देकर वो वहां राजा मतलब अत्याचारियों को दंड देने गए थे वहां पर, लेकिन वो अब हम पे ही अत्याचार कर रहे हैं, हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं, तो हमें इससे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये हमारे चारों पद यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आया हो, वैसे मैंने एक एक लाइन का वर्ड बताया है, जिस एक एक लाइन का मीनिंग बताया है,
जिस भी वर्ड का अगर जैसे ये बहुत सारे वर्ड होते हैं नहीं समझ में आते, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।